बोकारो के सम्मानित बहनों और भाइयों नमस्कार। कल झारखंड की हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल में क्या कुछ हेमंत सरकार ने किया है, क्या कुछ नहीं किया है, ये सब हमारे और आपके आंखों के सामने है। बहुत ही स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 2 साल में झारखंड पूरी तरह से रसातल की ओर चला गया है। किसी भी क्षेत्र में सरकार ने कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की। हर क्षेत्र में यह सरकार फिसड्डी रही, चाहे सड़क की बात हो, पुल की बात हो, बिजली की बात हो, पानी या पेयजल की बात हो, सिंचाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, विधि व्यवस्था की बात हो, उग्रवाद के बढ़ने की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, रोजगार की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, आवास सुविधा की बात हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नाकामी हाथ लगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारी श्रीमान रघुवर दास जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 2 साल में हमने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 70 किलोमीटर नई सड़कों का शिलान्यास किया था, निर्माण कराने का काम किया था। जहां तक सड़क के निर्माण का सवाल है, इस सरकार में 2 साल हो गए, 2 मीटर भी सड़क नहीं बन पाया है इस सरकार में। इससे दुखद और हास्यास्पद बात क्या होगी, सोचने की आवश्यकता है। जहां तक पुल के निर्माण की बात है, आप सब भली भांति परिचित हैं कि मेरे विधायक बनने के पहले, जब आपने मुझे पहली बार विधायक बनाया, उसके पहले एकमात्र गरगा पुल हुआ करता था जो हमेशा महीने में कम से कम 25 दिन जाम रहता था। मैंने उसे चुनौती के रूप में लिया और गरगा पुल को जाम से मुक्ति दिलाई। एक और पुल बगल में बनवाया, और सिर्फ एक और पुल नहीं बल्कि गरगा नदी पर सिर्फ 2 साल में हमने 4 पुलों का शिलान्यास किया, 2 साल में। अब आज 2 साल होने को है, एक भी पुल इस सरकार ने बनाने का अवसर मुझे नहीं दिया है। इससे दुखद बात क्या हो सकती है। बिजली की अगर चर्चा करेंगे तो बिजली की स्थिति यह है कि जितने भी काम रघुवर सरकार में हुए थे, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज 3 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है, 2 पावर ग्रिड बनकर बोकारो जिले में तैयार है, बरमसिया, चंदन क्यारी और जैना मोड़। अभी ये सरकार उसमें कनेक्शन जोड़ने का भी काम नहीं कर पा रही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और बोकारो की जनता के लिए, चास की जनता के लिए, ग्रामीण क्षेत्रीय जनता के लिए क्या होगी। अब मुश्किल से चास शहर में आज के दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी बिजली नहीं रह पा रही है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, बोकारो के ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल से 2-3 घंटे भी बिजली, 4 घंटे भी नहीं रह पा रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। बात बात में सरकार केंद्र सरकार को कोसती है, बात बात में डीवीसी को कोसने का काम करती है। तो डीवीसी तो हमारे समय में भी था। अगर बिजली का बकाया था, डीवीसी के बिल का बकाया था, तो हमारी सरकार बाकायदा डीवीसी को पैसा जमा करती थी। आखिर आप डीवीसी को पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे? डीवीसी के लोग आकर जनता का कनेक्शन नहीं काटते हैं अगर कोई बिल नहीं देता है। बिल अगर कोई नहीं देता है तो झारखंड सरकार के बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आकर आकर कनेक्शन काटते हैं। तो आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि डीवीसी बिजली कम दे रहा है। आम जनता को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे 7 दिन बिजली चाहिए। मित्रों, जहां तक पेयजलापूर्ति का सवाल है, चाहे हैसा बातू पेयजलापूर्ति योजना हो या मेरे समय का लाया हुआ रानी पोखर भथुआ पेयजलापूर्ति योजना हो, या जो दामोदर नदी पर एक और पुपुन की रहर गोड़ा परियोजना है, ये सारे के सारे मेरे समय के कराए हुए, रघुवर सरकार के समय के कराए हुए योजना आज रेंग रहे हैं। और नई मेरी चाहत है कि जो चास प्रखंड का पिंडराजोरा का इलाका, वो जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां इजरी नदी के माध्यम से पाइपलाइन से ग्रामीण क्षेत्र की जनता तक पानी पहुंचाऊं। और कई बार इस विषय को मैंने विधानसभा के पटल पर भी रखने का काम किया है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बार बार आग्रह करने पर भी यह सरकार चेत नहीं रही है, और इसको इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। जबकि मोदी जी का सपना है कि 2024 के 31 दिसंबर तक हम हर घर नल से जल पहुंचाएं, न सिर्फ झारखंड के एक गांव में बल्कि देश के एक गांव में।
मोदी जी वहां से राशि भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन उस राशि का यह सरकार, हेमंत सरकार, बंदर बांट करने का काम कर रही है। मित्रों, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, आज आप सदर अस्पताल जाकर देखिए, जैसे 2 साल पहले की जो स्थिति थी, आज की स्थिति में आसमान और जमीन का अंतर हो गया है। आज सदर अस्पताल में दवाई है तो सुई नहीं, सुई है तो दवाई नहीं। आज सदर अस्पताल खुद बीमार हो गया है। जहां तक विधि व्यवस्था का सवाल है, झारखंड में प्रतिदिन 150 हत्याएं हो रही है। झारखंड में हमारी माताएं जो बहनें हैं, उनकी आबरू सुरक्षित नहीं है। 150 बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है। मित्रों, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। सिर से लेकर पैर के नख तक भ्रष्टाचार में यह सरकार डूबी है। आज बालू की अवैध लूट हो रही है। जितने पड़ोसी राज्य हैं, अवैध, झारखंड से अवैध बालू पड़ोसी राज्यों में भेजा जा रहा है, सरकार के संरक्षण पर भेजा जा रहा है। आज जो पाकुड़ साहबगंज का इलाका है, वहां से पत्थर बांग्लादेश, बिहार और बंगाल जा रहे हैं। आज कोयले की अवैध रूप से चोरी, जहां जहां भी कोयले हैं, उन जिलों में कोयले की व्यापक पैमाने पर चोरी हो रही है। मित्रों, आज जब झारखंड सरकार, सरकारी पार्टी के विधायक हेमलाल, क्षमा करें, सीता सोरेन जी और लोबिन हेम्ब्रम जी, ये दोनों ही विधानसभा में बार बार कहते हैं कि सरकार के नाक के नीचे अवैध रूप से खनिज का दोहन हो रहा है, लूट हो रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि अपना खजाना भरे, भले सरकार का खजाना का कोष खाली रहे। मित्रों, ये सरकार की स्थिति है। आज बोली लग रही है, बड़े अधिकारियों की बोली लग रही है, जिले में बड़े अधिकारियों की बोली लग रही है, विभिन्न जिलों में आज थानों की बोली लग रही है। आज जहां जहां भी कमाऊ थाने हैं, वहां बोली लग रही है। आज राज्य भर में जहां जहां भी अंचलाधिकारी तैनात किए जा रहे हैं, बाकायदा बोली लगाने के बाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी बोली लगाने के बाद, इंजीनियर्स की बोली लगाने के बाद पोस्टिंग हो रही है। बड़े बड़े पदों पे, जैक जैसे पदों पे 6 महीने से अध्यक्ष सिर्फ इसलिए नहीं बनाए गए कि रोकड़ा देने वाला कोई मिला नहीं। अभी जाकर उन्होंने हाल में बहुत, जब सरकार पर दबाव बना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हल्ला बोला, तब जाकर किसी तरह से घोषणा हुई है। मित्रों, अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है, सिर्फ घोषणा हुई है। ये सरकार की स्थिति है। थोड़ी चर्चा रोजगार की करना चाहता हूं। रोजगार के संदर्भ में सरकार ने यही कहा था ना कि सत्ता में आऊंगा, 2 साल के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। 5 लोगों को भी ये सरकार नौकरी नहीं दे पाई। मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इन्होंने कहा था कि जब नौकरी नहीं दे पाऊंगा, रोजी रोजगार नहीं दे पाऊंगा, तो जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको बेरोजगारी भत्ता 5,000 दूंगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे उनको 7,000 दूंगा। एक भी अगर बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 2 साल में किसी को दिया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मित्रों, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर बनी है। 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने आम जनता को, सीधे सरल झारखंडी भाइयों को ठगने का काम किया। मित्रों, झूठ बोलकर सत्ता में आई ये सरकार। इसने कहा था कि जब सरकार बनाऊंगा तो 3 लाख रुपया का आवास दूंगा, जिसमें 3 कमरों का सुसज्जित टॉयलेट और किचन होगा, 3 लाख रुपए दूंगा। अब आप ही बताइए कितने लोगों को दिया है। अब प्रधानमंत्री आवास जो आ रहा है, वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो ठीक से सर्वे नहीं करवाया, जिसमें हमारा जो उत्तरी विस्थापित क्षेत्र है, उत्तरी विस्थापित क्षेत्र में भी जहां जहां पंचायतों का गठन हो गया है, जहां पंचायत का गठन नहीं हुआ वहां तो आप नहीं ही दे रहे हैं। लेकिन भथुआ ऐसा पंचायत जो जहां पर प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए, ऐसे कई पंचायत उत्तरी विस्थापित या दक्षिण विस्थापित क्षेत्र के, वहां पे आप प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम नहीं कर रहे हैं, एक शौचालय भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये इस सरकार की स्थिति है। मित्रों, उन्होंने कहा था, वृद्धों को भी ठगा, कहा कि 1,000 मिल रही है राशि, 2,500 करूंगा। ये हवा हवाई हो गया। मित्रों, अनुबंध कर्मियों को तो ऐसा ठगा कि पूछिए मत। कहा कि जितने प्रकार के अनुबंध कर्मी हैं, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे होमगार्ड के जवान हो, अथवा जितने तरह के भी अनुबंध कर्मी हैं, सबको परमानेंट कर दूंगा, सबको परमानेंट कर दूंगा। अब इस बात की चिंता इन्होंने नहीं की कि परमानेंट करेंगे तो पैसे लाएंगे कहां से।
तो बगैर सोचे समझे इन्होंने घोषणा कर दिया और एक भी किसी को इन्होंने परमानेंट करने का काम नहीं किया है। बहनों भाइयों, महिलाओं की जो दुर्गति मैंने पहले ही कहा है, 1 रुपए में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार 50 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री उनके जमीन और मकान का करने का काम कर रही थी। इस सरकार ने आते ही उस पर रोक लगाकर महिलाओं का भी अपमान करने का काम किया। मित्रों, आज भारत सरकार ने देश भर में देखा कि महंगाई बढ़ रही है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, डीजल और पेट्रोल पर उन्होंने वैट घटाने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम झारखंड की जनता ने झारखंड सरकार से भी अपेक्षा किया था कि झारखंड सरकार भी वैट अपना घटाए ताकि जो डीजल और पेट्रोल है उसके मूल्य में कमी आए। मैंने एक सवाल डाला विधानसभा के अंदर और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड सरकार ने मेरे सवाल पर साफ साफ जवाब दिया और कहा कि फिलहाल वैट घटाने की हमारी कोई योजना नहीं है। मतलब झारखंड में भले महंगाई बढ़े, झारखंड सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। मित्रों, वैट नहीं घटाने का असर ये हो रहा है कि आज हमारे उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, आज हमारे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं उनको कैसे ठगा, कहा कि कृषि लोन दूंगा, कृषि लोन जो है माफ कर दूंगा। अब एक भी हमारे किसान भाई का कोई लोन माफ नहीं हो सका। ये डपोर संघ की सरकार, ये फरेबी सरकार, ये झूठी सरकार जो कृषि आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए की राशि रघुवर सरकार देने का काम कर रही थी, वो किसान आशीर्वाद समृद्धि योजना भी सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया। मित्रों, कहने का अर्थ यही है कि ये सरकार 2 साल की सिर्फ झूठ और फरेब की सरकार है। ये सरकार का जो 2 वर्ष है वो लूट और झूठ के 2 वर्ष हैं। 2 साल में झारखंड बेहाल रहा। आपके समक्ष मेरी बातों को चिंतन के लिए मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हो पाया हूं और प्रभु से मैं भी प्रार्थना करता हूं और आप भी प्रभु से प्रार्थना करिए कि यह सरकार जितनी जल्दी जाए झारखंड के हक में होगा, झारखंड की जनता के हक में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। जय झारखंड।